तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सॉफ्टवेयर प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स। जी हाँ दोस्तों, सॉफ्टवेयर प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे और सारे पॉइंट्स को आप अच्छी तरीके से लिखते जाइएगा ताकि आपका जो नोट्स है वो तैयार होता जाएगा। और प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और कोई दिक्कत परेशानी होती है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल ही जाएगा हमारे अबाउट सेक्शन में। आप टेलीग्राम ग्रुप से डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हर एक सवाल के जवाब को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, क्या हमारा प्रोसीजर रहता है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं आपके लिए। इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड एसोसिएटेड रिजल्ट हुज ऑब्जेक्टिव इज द एडवांस डेवलपमेंट और द एवोल्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। यानी सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक प्रकार का सेट ऑफ एक्टिविटी है जो एसोसिएटेड होता है किसके मदद से, रिजल्ट की वजह से, जिसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो एडवांस डेवलपमेंट होता है और द एवोल्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे प्रोसेस एक्टिविटीज में आता है। प्रोसेस एक्टिविटीज में आप देखिए कि इसको हमने चार भागों में डिवाइड किया है। क्लियर? तो आपको इस तरीके से इसको कैटेगराइज करना है, एरो देके आप इसको लिख सकते हैं ताकि चीजें यहाँ पे क्लियर रहेंगी। सबसे पहला आपका है सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, यानी क्या उसका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। सेकंड आपका है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। थर्ड आपका है सॉफ्टवेयर वैलिडेशन एंड आपका फोर्थ है क्या, सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। और सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, वैलिडेशन क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप बारी बारी से देखते चलेंगे। सबसे पहला हमारा है सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि in this activity customer and the software engineer define the software to be produced the constant on its operation and function। यानी इस जो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन होता है इसमें जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, उनके एक्टिविटीज को फाइंड आउट करता है कि वो किस तरीके की चीजें अपने सॉफ्टवेयर के अंदर चाह रहा है, किस तरीके से वो अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना चाह रहा है। तो उसमें जो फंक्शंस होते हैं, जो ऑपरेशन होते हैं, उसको इसके अंदर डिफाइन किया जाता है। अगला फ्रेंड है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पहला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि हियर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिजाइन एंड द प्रोग्राम द सॉफ्टवेयर एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन। यानी कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, जो भी उसका कोडिंग होता है उस कोडिंग को लिखते हैं, उसका इंटरफेस डिजाइन करते हैं। ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर आती हैं। अगर आपका है सॉफ्टवेयर वैलिडेशन, तो सॉफ्टवेयर वैलिडेशन में पॉइंट इसमें कह रहा है कि इन दिस एक्टिविटी सॉफ्टवेयर इज चेक्ड टू इंश्योर दैट इट इज व्हाट द कस्टमर रिक्वायर एज इन द स्पेसिफिकेशन। यानी सॉफ्टवेयर वैलिडेशन के अंदर हम चेक करते हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट किसी कस्टमर को चाहिए उस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग वो उस सॉफ्टवेयर के अंदर है या नहीं। यानी ये बेसिकली क्या है, चेकिंग प्रोसेस होता है। अगला पॉइंट आपका है सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। तो सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन में पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि इन दिस एक्टिविटी सॉफ्टवेयर इज मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग कस्टमर एंड मार्केट प्रोमोट रिक्वायरमेंट। यानी सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन के अंदर हम एक ऐसे स्पेसिफिक फील्ड को रखते हैं जिसमें कोई भी अगर मान लीजिए कि इन फ्यूचर उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चेंजिंग करनी है या फिर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो हम सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन के सेक्शन में जाके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको मतलब क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। अब इसके बाद सॉफ्टवेयर प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ही कुछ और टर्म्स आते हैं जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, जो है आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब टू व्हाट द एक्सटेंट इज द प्रोसेस एक्सप्लिसिटली डिफाइंड एंड हाउ इजी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस डेफिनेशन। यानी किस तरीके से हम प्रोसेस डेफिनेशन को समझ पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग से आप समझ पा रहे होंगे इस पॉइंट को। सेकंड आपका है विजिबिलिटी, यानी डू द प्रोसेस एक्टिविटीज एंड culminate in clear results so that the process of the process the progress of the process is externally visible। यानी जो भी आपकी विजिबिलिटी होती है उस सॉफ्टवेयर की वो क्या होना चाहिए, एक्सटर्नली होना चाहिए। अगला आपका है सपोर्टेबिलिटी, यानी सपोर्टिंग, यानी कोई भी चीज होता है उसके अंदर अगर सपोर्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो वो कहीं ना कहीं वो अच्छा नहीं रहेगा। तो यहीं पे कह रहा है कि टू व्हाट द एक्सटेंट कैन इजी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर टूल्स बी यूज्ड टू सपोर्ट द प्रोसेस एक्टिविटीज। यानी जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर्स होते हैं वो सपोर्टिव जो टूल्स होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। अगला आपका है एक्सेप्टेबिलिटी। तो इसमें कह रहा है कि इज द डिफाइंड प्रोसेस एक्सेप्टेबल टू यूजेबल बाय द इंजीनियर रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। यानी एक्सेप्टेबिलिटी के अंदर क्या होता है, ये प्रोसेस एक्सेप्टेबल सेक्शन को डिफाइन करता है जिसमें जो इंजीनियर्स होते हैं वो रिस्पांसिबल होते हैं जो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है उसको प्रोड्यूस करने में।
अब अगला आपका है रिलेबिलिटी। तो रिलेबिलिटी में भी कह रहा है कि इज द प्रोसेस डिजाइन इन सच अ वे दैट प्रोसेस एरर्स आर अवॉइडेड और ट्रैप्ड बिफोर दे रिजल्ट इन द प्रोडक्ट एरर। इज दैट क्लियर? यहां तक मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। जल्द मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। यहाँ पे एक पॉइंट है